हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर के एपिसोड 11 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पिछले एपिसोड में तांजीरो और तामायो मिलकर मुजान के भेजे दोनों डीमंस को खत्म कर देते हैं। इसके बाद तामायो और युशिरो अपनी छुपने की जगह बदल लेते हैं, जबकि तांजीरो और नेजुको अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में तांजीरो का क्रो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तभी अचानक उन्हें सामने एक बहुत ही अजीब सीन दिखाई देता है। एक सुनहरे बालों वाला लड़का सड़क के बीचों बीच घुटनों पर बैठा होता है और एक लड़की से रो रो कर शादी करने की भीख मांग रहा होता है। वो चिल्ला रहा था, प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं अकेला मरना नहीं चाहता। लड़की उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन भाई साहब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी तांजीरो वहां पहुंचता है और उसे लड़की से दूर खींच लेता है। तांजीरो कहता है, अगर वो मना कर रही है तो उसे परेशान मत करो। लेकिन तभी वो लड़का उल्टा तांजीरो से ही चिपक कर रोने लगता है और तभी उस लड़की का पेशेंस खत्म हो जाता है। धड़ाम, वो जेनित्सु को जोरदार थप्पड़ मार देती है। जेनित्सु जमीन पर बैठकर और जोर जोर से रोने लगता है। तभी तांजीरो को पता चलता है कि ये वही लड़का है जो फाइनल सिलेक्शन में उसके साथ था। बस फर्क इतना था कि बाकी लोग डीमंस से डरते थे और ये बंदा अपनी ही सांसों से डर रहा था। जेनित्सु बताता है कि वो हर मिशन में मरने के डर से कांपता रहता है। उसे पूरा यकीन था कि वो जल्दी मरने वाला है। तभी उसका स्पैरो लगातार चीखने लगता है, जैसे वो भी अपने मालिक से परेशान हो चुका हो। लेकिन तभी तांजीरो का क्रो इंसानी आवाज में बात करने लगता है। जेनित्सु का रिएक्शन देखने लायक था। वो शॉक होकर चिल्लाता है, तुम्हारा क्रो इंसानों की तरह बात कैसे कर रहा है? कुछ देर बाद दोनों अपने अगले मिशन के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते भर जेनित्सु सिर्फ रोता ही रहता है। कभी कहता, हम मर जाएंगे, तो कभी कहता, मुझे अभी शादी करनी है। तांजीरो उसकी बातें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता रहता है। चलते चलते अचानक तांजीरो को डीमन की स्मेल आने लगती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, स्मेल और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। थोड़ी दूर उन्हें एक अजीब घर दिखाई देता है। घर के बाहर दो छोटे बच्चे डरे हुए खड़े थे। दोनों बताते हैं कि उनका बड़ा भाई अचानक गायब हो गया और वो उसका पीछा करते करते इस घर तक पहुंचे हैं। तभी घर के अंदर से जोरदार आवाज आती है और अगले ही पल पूरा घर हिलने लगता है। दीवारें घूमने लगती हैं, फ्लोर डायरेक्शन बदलने लगता है और पूरा घर किसी मेज की तरह बदल जाता है। जेनित्सु तो डर के मारे लगभग रोते रोते बेहोश होने वाला था। उधर तांजीरो तुरंत समझ जाता है कि यह किसी डीमन की ब्लड डीमन आर्ट है। तभी अचानक ऊपर से एक खून से लथपथ आदमी नीचे गिरता है। वो बुरी तरह घायल था। मरने से पहले वो सिर्फ इतना कह पाता है, भाग जाओ, वो मॉन्स्टर बहुत डेंजरस है। और फिर उसकी मौत हो जाती है। तांजीरो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उस आदमी को बचा नहीं पाया। लेकिन तभी घर के अंदर फिर से ड्रम्स बजने लगते हैं। हर ड्रम बीट के साथ घर की डायरेक्शन बदल रही थी। अब तांजीरो समझ चुका था कि एनिमी ड्रम्स की मदद से पूरे घर को कंट्रोल कर रहा है। तांजीरो अंदर जाने का फैसला करता है, लेकिन जेनित्सु साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं अभी मरना नहीं चाहता। लेकिन जब तांजीरो उसे गुस्से वाली नजरों से देखता है तो जेनित्सु डर के मारे खुद ही उसके पीछे अंदर चला जाता है। तांजीरो बच्चों को नेजुको वाला बॉक्स देकर कहता है, अगर कुछ भी हो तो इसे खोल देना। दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं। अंदर सब कुछ बहुत अजीब था। हर तरफ डार्क कॉरिडोर्स, अजीब आवाजें और लगातार बजते ड्रम्स। तभी अचानक कमरे घूमने लगते हैं। एक सेकंड पहले जो दीवार थी, अगले ही पल वो फ्लोर बन जाती है। जेनित्सु बार बार चिल्ला रहा था, ये घर का नॉर्मल नहीं है।
उसी दौरान जेनित्सु और एक छोटा बच्चा अलग कमरे में पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों घर के अंदर फंस चुके थे। जेनित्सु बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर गेट किसी नए रूम में खुल रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब इंसान आ जाता है। उसके सिर पर सुअर जैसा मास्क था और उसके हाथों में निचिरीन स्वॉर्ड्स थीं। जेनित्सु उसे देखते ही लगभग मरने वाला एक्सप्रेशन दे देता है, लेकिन वो आदमी बिना कुछ बोले तेजी से आगे भाग जाता है। उधर तांजीरो फाइनली उस डीमन तक पहुंच जाता है। उस डीमन के शरीर पर कई ड्रम्स लगे हुए थे। तांजीरो तुरंत समझ जाता है कि यही इस पूरे हाउस का मास्टर है। तभी अचानक बम, एक और जोरदार आवाज आती है और उसी समय वो बॉर मास्क वाला लड़का दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस आता है। उसकी एंट्री इतनी डेंजरस थी कि खुद तांजीरो भी शॉक रह जाता है। वो लड़का चिल्लाता है, इस डीमन को मैं खत्म करूंगा। इसी क्रेजी एंट्री के साथ एपिसोड 11 खत्म हो जाता है।